हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे आपका 9th क्लास इंग्लिश बुक बी हाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड, जिसको लिखा है मिस्टर आइजैक एजिमोव ने, जो कि एक अमेरिकन राइटर थे। बेसिकली तो ये रशिया से बिलोंग करते थे। पेट्रोविच रशिया में इनका जन्म, और उसके बाद ये अमेरिका मूव कर गए थे। तो इनको इंग्लिश लिटरेचर में अमेरिकन राइटर के हिसाब से ही जाना जाता है, ना कि रशियन राइटर के बेस पे। तो ये बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, यानी कि इनका फील्ड इंग्लिश लिटरेचर ना होके साइंस था, और जिसका असर इनकी राइटिंग्स पे भी देखने को मिलता है। इनकी ऑलमोस्ट बुक्स साइंस फिक्शन पे बेस्ड है, और इनकी जो फिक्शन इमेजिनेशन थी वो एक अलग ही लेवल की थी। इनकी फिक्शन बुक्स पे हॉलीवुड कई सारी मूवीज बना चुका है, जिसमें से एक सबसे फेमस मूवी है आई रोबोट। ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है, रोबोटिक दुनिया पे बनी है, जिसको आप देख सकते हैं। इससे आपका थोड़ा एंजॉयमेंट भी होगा, और आपको अपनी बुक के एक राइटर के बारे में भी थोड़ा सा जानने को मिलेगा। आपका जो प्रेजेंट चैप्टर है द फन दे हैड, ये भी एक हिसाब से आप कह सकते हो कि साइंस फिक्शन पे बेस्ड है। इसमें भी आगे की दुनिया दिखाई गई है। अब पूरी स्टोरी क्या है वो हम चैप्टर में देखते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द फन दे हैड। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़े, ये जो स्टार्टिंग की कुछ लाइन्स हैं, इनमें इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया गया है कि ये चैप्टर किस बारे में है। द स्टोरी वी शैल रीड इट सेट इन फ्यूचर। ये जो भी स्टोरी अब हम पढ़ेंगे, इसको फ्यूचर में सेट किया गया है, यानी कि अब की नहीं है, ये आगे के फ्यूचर की स्टोरी है। भविष्य की एक स्टोरी बताई गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जब बुक्स और ये जो स्कूल है, आपकी जो किताबें हैं, जो आपके स्कूल है, जिनको आप अब जानते हो, शायद ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये सिस्टम तब ख़त्म हो चुका होगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो पढ़ाई तो तब भी रहेंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, बच्चे तब कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडिया। नीचे जो ये डायग्राम दे रखा है, ये आपको शायद थोड़ा सा आइडिया देगा कि आप कैसे पढ़ेंगे उस टाइम पे। देखिए, इसमें सबसे पहले दिखाया है कि रोबोटिक टीचर होगा, कंप्यूटर्स के थ्रू स्टडी होगी, वर्चुअल क्लासरूम होगा। वर्चुअल से मतलब है कि जो रियल में नहीं होता, जो मशीनी दुनिया के थ्रू बनाया जाता है। जैसे कि वर्चुअल रियलिटी की आजकल वीडियोज आती है, आप वो वीडियोज एक बार फेसबुक वगैरह पे यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो। VR हेडसेट आते हैं, जिसमें मोबाइल रख के आप वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हो। वैसे ही कुछ क्लासरूम रहेंगे आगे चल के। मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कि कोई भी फिजिकल बुक एग्जिस्ट नहीं करेगी। जो भी बुक्स है सारी की सारी कंप्यूटर स्क्रीन पे रहेगी, ई बुक्स रहेंगी, हम कह सकते हैं। मूविंग ई टेक्स्ट, जिनको कहीं भी मूव किया जा सकेगा। अब दो एक्टिविटी आपके लिए दी गई है जो आपको करनी है, और ये सीरियस में करनी है, आपको अपनी नोटबुक वगैरह पे लिख लेनी है। इन पेयर्स, ग्रुप बनाना है आपको। डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। आपको 3 वो चीज़ें डिस्कस करनी है अपने स्कूल के बारे में जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। और 3 वो चीज़ें अपने स्कूल के बारे में जिसको आप चेंज करना चाहोगे। राइट देम डाउन, उनको लिख लो। देखो, ये एक अच्छा टास्क है, आपको प्रैक्टिकली करते रहनी है सारी की सारी एक्टिविटी जो भी चैप्टर आपको दी गई होगी। आप लिखिएगा अपने अपने स्कूल के बारे में, अपने क्लास टीचर से डिस्कस कीजिएगा। अभी स्कूल तो हो सकता है 1-1.5 महीना और लेट खुले, लेकिन तब तक क्वेश्चन आंसर चलो फ्रेम करने में आपको दिक्कत आ सकती है, बट ये जो एक्टिविटीज़ है ये आपको खुद ही फ्रेम करनी है। ये कीजिएगा, ये भी आपकी नॉलेज को, आपकी एनालाइज करने की पावर को थोड़ा सा बढ़ाएगी। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविज़न स्क्रीन। और टेलीविज़न स्क्रीन से मतलब है कि किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे आपने कभी वर्ड्स पढ़े हैं, मीन्स कोई बुक आपने वहाँ पे पढ़ी है। ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पढ़ ही रहे हो। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। क्या आप एक ऐसा टाइम इमेजिन कर सकते हैं, आप ऐसे टाइम की कल्पना कर सकते हैं जब सारी की सारी बुक्स कंप्यूटर पे रहेगी। रियल में पेपर पे कोई भी बुक एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, पेपर बुक का चलन ही ख़त्म हो जाएगा। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। पेपर पे प्रिंटेड कोई भी बुक नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आप उन बुक्स को ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय इसके कि जो ये आजकल आपके पास पेपर पे प्रिंटेड बुक होती है।
चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है मार्जी से। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी एक छोटी लड़की है। ये कह रहा है कि मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में भी लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी कि 2157, 22वीं सदी की बात हो रही है। और जिस पेज पे उसने हेडिंग डाला था, डेट का हेडिंग डाला था 17 मई 2157, सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल की बुक मिली, सचमुच की बुक मिली। अब वो इसको रियल बुक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे सारी की सारी बुक्स उनके कंप्यूटर में सेव रहती है। प्रिंटेड बुक्स का चलन है ही नहीं, प्रिंटेड बुक्स ख़त्म हो गई है। ये आगे फ्यूचर की स्टोरी है, आज से 100-150 साल बाद आगे की। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत पुरानी बुक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यस, मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसको एक बार बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे, मार्जी के ग्रैंडफादर, तब उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि एक टाइम था जब सारी की सारी स्टोरीज वगैरह पेपर पे प्रिंट रहती थी, यानी कि प्रिंटेड बुक्स होती थी। यानी कि ये प्रिंटेड बुक्स का चलन कब से ख़त्म हो गया? मार्जी के ग्रैंडफादर के टाइम पे। क्योंकि मार्जी के ग्रैंडफादर को उनके ग्रैंडफादर ने बताया कि एक टाइम ऐसा भी था कि जब ये जितनी भी स्टोरीज है, जितनी भी बुक्स है, वो पेपर पे प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। उन्होंने पेज को टर्न किया, पलटा पेज को, जो कि येलो थे कलर में, पीले पीले से थे, और क्रिंकली थे। क्रिंकली मीन्स थोड़े से झुर्रियाँ वगैरह उन पे पड़ी हुई थी, लाइनें वगैरह। अब पुरानी बुक थी तो पेज साफ तो रहे नहीं होंगे, थोड़ी सी डैमेज कंडीशन में कह सकते हैं हम। एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। और अब ये कहते कि ये बहुत ही बुरा और फनी सा था, मजाकिया सा था, और अपने आप में अजीब सा और बुरा सा था कि वर्ड्स को रीड करना जो स्टिल खड़े रहते हैं, मीन्स जो हिलते डुलते नहीं है। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे तो वर्ड्स चल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो बुक पे प्रिंटेड है तो वो एज इट इज रहते हैं, वो इधर उधर नहीं मूव कर सकते हम उनको। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, वो कह रहे कि ये अजीब सा था और फनी सा था कि उन वर्ड्स को रीड करना जो कि एक ही जगह पे खड़े हैं, स्थिर खड़े हैं, बजाय इसके मूव करने के, जैसा कि उनको माना जाता है कि वो वर्ड्स मूव करते हैं। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे तो मूव करते हैं, बट बुक पे मूव नहीं करते। ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पे जैसे वो मूव करते हैं, यू नो। जानते हो आप इस बारे में? आप नहीं जानते, लेकिन वो उस टाइम के बच्चे जानते हैं। एंड देन when they turned back to the pages before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब वो पेज को टर्न करते हैं, when they turned back to the pages before, और जब उन्होंने पेजेस को टर्न किया, इन पे सेम वर्ड्स थे जो वो पहले पढ़ चुके थे। अब देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे तो एक बार तो कोई बुक आ रही है, फिर कोई बुक आ रही है, फिर कोई दूसरी बुक आ रही है, लेकिन जो एक प्रिंटेड बुक होती है उस पे तो वर्ड सेम ही रहते हैं। आपने एक पेज को अभी रीड किया, फिर उस पेज से आगे का पेज रीड किया, फिर आपने वो बैक पेज टर्न किया, तो उस पे तो वर्ड सेम ही मिलेंगे ना। तो उनके लिए थोड़ी अजीब सी बात थी कि ये थोड़ा सा एक स्लैंग वर्ड होता है जो अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है, कि थोड़ा सा जैसे सरप्राइज से शो करने के लिए। सेड टॉमी, टॉमी कहता है, व्हाट ए वेस्ट, क्या वेस्ट सी चीज़ है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। जब आप बुक के गो थ्रू हो चुके होते हो, जब आप बुक को रीड कर चुके होते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसको फेंक देते हो। आई गेस, मेरे हिसाब से ऐसा ही होता है। Our television screen must have had million books on it, and it's good for plenty more. अब वो कहता है कि हमारी जो टीवी स्क्रीन है, टेलीविज़न की स्क्रीन है, उस पे मिलियंस
कई लाख बुक रहती है, कई लाख बुक है ऑलरेडी। और ये काफ़ी हिसाब से ठीक ही है, गुड फॉर प्लेंटी मोर। और ये काफ़ी चीज़ों के हिसाब से थोड़ा अच्छा ही है, क्योंकि उनको वो बुक्स फेंकनी नहीं पड़ती, वो वेस्ट इकट्ठा नहीं करते फेंक फेंक के। अब एक प्रिंटेड बुक जब किसी काम की नहीं रही, तो जैसे आप कई बार करते हो, पुरानी बुक्स या पुरानी कॉपीज होती है, उनको आप फेंक देते हो, तो क्या इकट्ठा होता है? वेस्ट इकट्ठा होता है। उन बच्चों के लिए ये ऐसा ही है कि ये यूजलेस है, जब इंसान इसको पढ़ लेता है, बुक को फेंक देता है और वो वेस्ट हो जाती है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। अब वो कहते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर तो बहुत सारी बुकें हैं, लाखों बुक है, और ये काफ़ी चीज़ों के हिसाब से अच्छी भी है। मैं तो इनको नहीं फेंकूंगा। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगा, यानी कि वो कह रहा है वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को तो नहीं फेंकेगा। सेम विद माइन, मार्जी कहती है मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरे वाली स्क्रीन के साथ भी ऐसा ही है। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वो 11 साल की थी और उसने इतनी बुक्स नहीं देखी थी, यानी कि इतनी बुक उसने रीड नहीं की थी जितनी टॉमी ने देखी थी या टॉमी ने रीड की थी। टेली बुक्स से मतलब है जो कंप्यूटर स्क्रीन पे बुक चल रही होती है, यानी कि ई बुक आप बोल सकते हो। ही वॉज 13, टॉमी 13 ईयर का है और मार्जी 11 ईयर ओल्ड है। सी सेड वे डिड यू फाइंड इट। उसने उससे कहा कि तुम्हें ये कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर पे। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब वो कहता है कि मेरे घर पे मिली, वो बस अपनी वो इशारा करता उस डायरेक्शन में, उसकी तरफ देखे भी नहीं क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन एटिक, यानी कि वो एटिक की तरफ इशारा करता है कि मुझे एटिक पे मिली है, एटिक में मिली। व्हाट्स इट अबाउट? हाँ, एटिक, एटिक एक छोटा सा कमरा टाइप होता है जो वेस्टर्न साइड के जितने भी घर हैं उनमें कई बार देखने को मिल जाता है, हमारे यहाँ भी होता है। तो ये पिक्चर देखिए आप, पिक्चर से आप थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे एटिक क्या होता है। अटारी जिसको बोल देते हैं। व्हाट्स इट अबाउट? ये किस बारे में है? मार्जी पूछती है उससे। स्कूल, उसको बताता है ये स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। अब स्कॉर्नफुल मीन्स थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट सी, थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा किसी चीज़ को लेके फील करना, यानी कि जैसे जिस चीज़ का नाम लिया गया वो आपके लिए वर्थलेस है, उसकी वैल्यू ही नहीं है, वो थोड़ा स्कॉर्नफुल हो जाती है। स्कूल, कि स्कूल के बारे में है ये? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने के लिए है ही क्या यहाँ पे? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। अब बहुत सारे बच्चे हैं अपने अपने स्कूल से नफरत ही करते हैं क्योंकि होमवर्क करना पड़ता है। अब ऐसा ही कुछ इस मार्जी के साथ है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी को हमेशा से ही स्कूल से नफरत थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वो पहले से ज़्यादा नफरत करती है इससे। अब वो पहले से ज़्यादा नफरत करती थी। क्यों? रीजन देखिए। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर से मतलब है रोबोटिक टीचर, जो हर बच्चे के घर पे दे दिया जाता है, जो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको पढ़ा रहा होता है। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो उसको एक के बाद एक करके टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी की। एंड सी हैड बिन डूइंग वॉस एंड वॉस, और वो बुरे से बुरा कर रही थी टेस्ट में, परफॉर्मेंस उसकी बुरे से बुरी हो गई थी। अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटिंग इंस्पेक्टर। जब तक कि उसकी माँ थोड़ा सा दुखी हो गई, उसने अपना सर नहीं हिलाया और काउंटिंग इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया। काउंटिंग इंस्पेक्टर से मतलब यहाँ पे मैकेनिक से आप लगा सकते हो, एक पर्सन होता है जो इस तरह के, जो रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर से, इनमें कई बार क्या है, देखो वो मशीन ही है, उनमें कई बार कोई फॉल्ट आ जाता है तो उनको रिपेयर करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है दैट इज़ नोन एज काउंटी इंस्पेक्टर। अब उसकी मशीन में कुछ कमी आ गई थी, वो एक के बाद एक करके उसको ज्योग्राफी के टेस्ट दे रहा है और वो उसकी परफॉर्मेंस हर बार बुरी से बुरी होती जा रही है। तो उसकी मॉम को कुछ अजीब लगा, उसने अपना सर हिलाया और दुखी होकर उसने काउंटिंग इंस्पेक्टर को बुलाया है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वो गोल मटोल सा एक छोटा आदमी था। विद अ रेड फेस, लाल चेहरा था उसका। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स।
और क्या था उसके पास, एक पूरा का पूरा बॉक्स था टूल से, औजारों से भरा हुआ, जिसमें डायल्स थे और वायर्स थी। अब डायल वैसे घड़ी का होता है, बट हो सकता है उसमें भी मैकेनिकल टीचर में भी कुछ ऐसी मशीनरी फिट होती है उस टाइम पे, इसीलिए उसके पास ये सारी चीज़ें थी। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्जी की तरफ स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो उसके टीचर को दूर ले जाता है उससे, मतलब किसी दूसरे रूम में चेक करने के लिए वो उसके टीचर को उठा लेता है, मैकेनिकल टीचर को। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्जी को होप ये होती है, मार्जी उम्मीद करती है कि इसको है ना पता ना हो, काश कि इसको, जो वो काउंटिंग इंस्पेक्टर है उसको पता ना हो कि इसको फिर से ठीक कैसे करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था अच्छे से कि कैसे इसको ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो देर इट वॉज अगेन, और करीब 1 घंटे के बाद या थोड़े बहुत आसपास के टाइम के हिसाब से, यानी कि इतने टाइम के बाद उसने उसको ठीक कर दिया था। देर इट वॉज अगेन, उसका वो जो काउंटिंग इंस्पेक्टर था वो वहाँ पे था दोबारा, उसने उसको ठीक कर दिया था उसके मैकेनिकल टीचर को। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, अब ये मैकेनिकल टीचर का डिस्क्रिप्शन दिया गया कि वो लंबा था, ब्लैक था, अगली था। अब उसके लिए वो ऐसा ही है मार्जी के लिए, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती, वो उसको होमवर्क ज़्यादा देता है। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसके पास क्या थी, एक बड़ी स्क्रीन थी जिसपे सारे के सारे लेसन उसको शो किए जाते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test paper. Yes, अक्सर बच्चों के लिए पेपर या टेस्ट थोड़ा सा टेंशन वाली बात होते हैं। अब मार्जी के लिए भी है। अब मार्जी उसके जिस पार्ट से सबसे ज़्यादा हेट करती थी वो वाला स्लॉट जहाँ पे उसको होमवर्क और उसके टेस्ट पेपर रखने होते थे। अब देखो उस टाइम पे कोई प्रिंटेड बुक्स तो है ही नहीं, तो कॉपी भी नहीं रही होगी, तो उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे ही अपना होमवर्क वगैरह किसी तरीके से पूरा करके स्लॉट में डाल देना होता था। स्लॉट से आप आइडिया लगा सकते, जैसे मोबाइल में होता है चार्जिंग वगैरह वगैरह लगाने के लिए, या फिर हेडफोन जैक होता है, वो भी एक हिसाब से स्लॉट ही होते हैं। लैपटॉप में भी स्लॉट होते हैं पेन ड्राइव वगैरह लगाने के लिए, तो उसमें भी कुछ स्लॉट रहे होंगे उसके मैकेनिकल टीचर में भी, जिसमें उसको होमवर्क रखना होता था और टेस्ट पेपर रखने होते थे। उस पार्ट से वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. She always had to write them out in a punch code. उसको हमेशा ही वो एक पंच कोड में लिखने पड़ते थे। They made her learn when she was 6 years old. जब वो 6 साल की थी तब से ही उन्होंने उसको लर्न करना सिखाया था। मीन्स 6 साल की थी तब से ही वो ऐसा करती आ रही है, तब से उसके पास ये मैकेनिकल टीचर है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो बिना कोई टाइम गवाए, इन नो टाइम मीन्स तुरंत ही वो कैलकुलेट करके उसको मार्क्स वगैरह दे देता है। वो अपना होमवर्क करती है, स्लॉट में रखती है, और जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो बिना कोई टाइम गवाए, यानी कि जैसे उसने होमवर्क रखा या अपने टेस्ट पेपर रखे, साथ ही उसको रिजल्ट मिल जाता है। वो कैलकुलेशन इतनी फास्ट कर लेता है उसका मैकेनिकल टीचर। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। वो इंस्पेक्टर है, उसने स्माइल किया जब वो अपना काम कर चुका था, और उसने मार्जी के हेड को पैट किया। पैट करना मीन्स थोड़ा सा प्यार करना होता है, प्यार से ऐसे किसी बच्चे पे हाथ फेरना। पेट से आप आइडिया लगा सकते हो, जो आपके पेट एनिमल्स होते हैं उनको आप बड़ा प्यार करते हो, तो पेट का मतलब सिर्फ एनिमल से नहीं है, पेट का मतलब किसी को प्यार करना उससे भी होता है, छोटे बच्चे से। तो उसने उसको पेट किया, उसके सर पे हाथ फेरा। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मॉम को कहा, उस काउंटिंग इंस्पेक्टर ने, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जॉन। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड
अ लिटल टू क्विक। अब वो कहता है कि मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि जो जोग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा सा गियर अप हो गया था। गियर्ड अप से मतलब है गियर्ड अ लिटल टू क्विक, यानी कि उसकी स्पीड थोड़ी सी तेज हो गई थी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक आइडिया आएगा आगे जिसमें बताया गया है कि जो मैकेनिकल टीचर है वो हर बच्चे की कैलिबर के हिसाब से उनकी स्पीड फिक्स की जाती है। तो उस हिसाब से ही वो मैकेनिकल टीचर बच्चे को पढ़ाता है। और यहाँ पे मार्जी का जो टीचर है उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी पढ़ाने की और बार बार टेस्ट देने की। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, कि ऐसी चीज़ें कई बार होती है। आई हैव स्लॉड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। वो कहता है कि मैंने इसको स्लो कर दिया है, थोड़ा सा एक 10 साल के बच्चे के हिसाब से इसको सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टोरी। वो कहता है कि असल में जो इसका ओवरऑल प्रोग्रेस का पैटर्न है, यानी कि लड़की की जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्टरी है, वो संतुष्टजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्जी के सर पे प्यार से हाथ फेरा। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्जी थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, यानी कि डिसअपॉइंटेड थोड़ी परेशान थी कि उसका टीचर जल्दी ठीक हो गया है। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो उम्मीद कर रही थी कि वो उसके टीचर को पूरी तरह ले ही जाएंगे वहाँ से। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब वो टॉमी के टीचर को एक बार ऐसे लेके जा चुके थे क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था। 1 महीने के लिए वो उसको लेके गए थे उसके टीचर को। अब उसको भी कुछ ऐसा ही लगा था कि इसके मैकेनिकल टीचर में कोई फॉल्ट है, तो इसके मैकेनिकल टीचर को भी वो 1 महीने के लिए उससे दूर ले जाएंगे और उसको 1 महीने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। हर बच्चे का नेचर ऐसा ही होता है ज़्यादातर, पर बाद में आपको रियलाइज होगा कि ये बचना ऐसे काम से ठीक नहीं होता। अब ठीक है, टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, लेकिन ह्यूमन नेचर वैसा ही है। वो बच्ची भी अभी काम से बचने की कोशिश कर रही है। एनीवे, आगे रीड करते हैं। सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो वो टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। अब टॉमी उससे बड़ा है, टॉमी थोड़ी सुपीरियरिटी फील कर रहा है, तो थोड़ी सी सुपीरियर आइज से उसकी तरफ देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। उसको बोलता है कि स्टूपिड भी वर्ड यूज़ करता है उसके लिए भी, स्टूपिड, क्योंकि ये हमारी तरह के स्कूल नहीं है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of year ago. ये पुरानी तरह के स्कूल है जो कि 100 से 100 साल पहले रहे थे। He added loftily. Loftily means थोड़ा सा अपने आप को सीनियरिटी दिखाते हुए कह सकते हैं। Pronouncing the word carefully. Centuries ago. कई सेंचुरी पहले वो ऐड करता है। वो थोड़ा सा मीन्स थोड़ी सुपीरियरिटी शो करते हुए उससे बात कर रहे हैं मार्जी से, और वर्ड्स को थोड़ा सा बहुत ही केयरफुली प्रोनाउंस करते हुए, रोप सजाड़ते हुए कि सेंचुरीज एगो, कई 100 साल पहले की बात है, ये तब के स्कूल के बारे में लिखा है इस बुक में, स्टूपिड। मार्जी वॉज हर्ट। मार्जी को थोड़ा हर्ट हुआ क्योंकि एक तो उसने उसको स्टूपिड बोला और ऊपर से वो अपनी सीनियरिटी उस पर झाड़ रहे हैं। वेल, आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता उस टाइम पे ये किस तरह के स्कूल होते थे उनके पास, यानी कि कैसे स्कूल थे। से रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। उसने बुक को रीड किया थोड़ा सा अपने कंधों पे ऐसे उठा के थोड़ी देर के लिए। देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। और फिर उसने कहा कि तो उनके पास एक टीचर भी था। श्योर they had a teacher but it was not regular teacher. रेगुलर टीचर से मतलब है कि जो उनके आजकल के चलन में है मैकेनिकल टीचर है। वो कहता है कि श्योर उनके पास टीचर था, उनके पास टीचर होता था, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं होता था, यानी कि हमारी तरह जैसे हमारे पास होता है एक रोबोटिक टीचर नहीं होता था उनके पास। इट वॉज अ मैन, ये एक इंसान होता था। अ मैन। अब मार्जी थोड़ा सरप्राइज फील करती है। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर।
कि एक इंसान कैसे एक टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। वो बोलता है कि हाँ, वो लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, आरजी बोलती है कि एक इंसान तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, एक इंसान तो इतना स्मार्ट नहीं होता। श्योर ही इज, टॉमी बोल रहा है नहीं, वो है। माई फादर नॉज एज मच एज माई टीचर, वो कहता है कि मेरे जो फादर है, मेरे जो पिताजी, वो उतना ही जानते हैं जितना कि ये टीचर जानता है मेरा। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। आई बेचा, बेचा से मतलब है बेट, वो कहता है कि हाँ, वो ऑलमोस्ट उतना ही जानते हैं, मैं बेट लगा सकता हूँ। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्जी वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए प्रिपेयर नहीं थी, वो तो जस्ट उस बुक के बारे में डिस्कस कर रही थी। सी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो कहती है कि मैं तो नहीं चाहूँगी कि कोई भी एक अजनबी मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। अब उनके मैकेनिकल टीचर तो उनके घर में है ना, अब वो सोच रही है कि इंसान भी ऐसे हर बच्चे के घर में होते होंगे जो उनको पढ़ाते होंगे उस टाइम पे पहले। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसी से चिल्लाता है, चीख निकल जाती है हंसी से उसकी। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्जी, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे के सारे जो बच्चे हैं वो वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, वो पूछती कि क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ याद करते थे? श्योर इफ दे वर द सेम वेज, हाँ श्योर वो करते थे अगर वो एक ही एज के थे तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच। वो कहती है कि लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि ये जो टीचर है इनको एडजस्ट किया जाता है हर उस लड़के और लड़की के दिमाग के हिसाब से जिनको वो पढ़ाते हैं, यानी कि उनको फिट किया जाता है, जो जो कि मीन्स उस लड़के और लड़की के दिमाग के हिसाब से फिट हो सके। वहाँ मैकेनिकल टीचर को ऐसे एडजस्ट किया जाता है। अब जैसे हमने देखा कि मार्जी के टीचर का गियर अप हो गया था, वो थोड़ा सा स्पीड में उसको पढ़ाने लग गया था, तो काउंटिंग इंस्पेक्टर ने आके उसको स्लो किया। यहाँ पे ऐसे टीचर को एडजस्ट किया जाता है, लेकिन पहले तो इंसान पढ़ाता था। अब इंसान आज आपके टाइम पे तो पढ़ा ही रहे हैं ना, आप देखते हो डिफरेंस क्या है। बट माई मदर सेज टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, टीचर को एडजस्ट किया जाना चाहिए, यानी कि टीचर को एडजस्ट किया जाता है हर लड़के और लड़की के दिमाग के हिसाब से। एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग से पढ़ाया जाता है, यानी कि सबको एक जैसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, उनके दिमाग के लेवल के हिसाब से थोड़ा स्पीड उनकी स्लो या ज़्यादा रहती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, कि हाँ ऐसे ही वो उस टाइम पे ऐसा नहीं करते थे, इस तरीके से नहीं करते थे उस टाइम पे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम इसको पसंद नहीं करती तो तुम्हें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। अब मार्जी ने जल्दी से कहा नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो पढ़ना चाहती थी उन फनी स्कूल के बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। मार्जी स्कूल, उन्होंने बुक को आधी भी नहीं पढ़ा था, आधी भी बुक उन्होंने फिनिश नहीं की थी कि जब मार्जी की मदर मॉम ने उसको बुलाया, मार्जी स्कूल, यानी कि मार्जी बेटे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। मार्जी ने ऊपर देखकर उसने कहा कि नहीं मामा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन, मिसेस जॉन मार्जी की मॉम है, उसने कहा नहीं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये शायद टॉमी के भी स्कूल का टाइम है। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। अब मार्जी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और ये बुक पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉन जेंटली, नॉन जेंटली मीन्स वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा उसकी तरफ, कोई एंथुसिज्म या कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है उसके साथ बुक रीड करने में। उसने कहा मे बी, हाँ शायद। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो बाहर निकल गया सीटी बजाते हुए, वो अपनी मस्ती में है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath हिज आर्म, वो जो धूल से भरी हुई पुरानी बुक थी वो उसकी आर्म के नीचे, ऐसे जैसे कॉपी वगैरह आप अपनी बाजू के नीचे दबा के चल पड़ते हो वैसे उसने दबा रखी है।
मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ये उसके बेडरूम के बिल्कुल नेक्स्ट ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और उसका मैकेनिकल टीचर ऑन था और उसके लिए इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे। सॉरी, सैटरडे एंड संडे। ये हमेशा ऑन होता था इस टाइम पे, हर दिन, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के। बिकॉज हर मदर सेट लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न इट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी मॉम कहती है कि छोटी लड़की यानी कि हर छोटे बच्चे से आप आइडिया मतलब ले सकते हो उसका। छोटी लड़की अच्छा सीखती है अगर वो रेगुलर तौर पे पढ़ते हैं तो, रेगुलर आवर्स पे पढ़ते हैं तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप। स्क्रीन की लाइट ऑन हो गई थी। एंड इट सेट, उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। कि आज का जो अर्थमेटिक लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन की एडिशन पे है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। आप प्लीज अपना कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दीजिए। मार्जी डिड सो विद अ साय। साय मीन्स मार्जी ने आस ही भरी। मार्जी ने ऐसा किया थोड़ी सी आस ही भरते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। वो उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी, उन पुराने स्कूल्स के बारे में जो जब उसके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे तब उनके पास थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। सारे के सारे बच्चे नेबरहुड से आते थे वहाँ पे। लाफिंग एंड साउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम। हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में, एक साथ बैठते हुए क्लासरूम में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, एक साथ घर पे जाते हुए दिन के एंड में, यानी कि जब स्कूल ऑफ हो जाता है तब। दे लर्न द सेम थिंग, एक जैसी चीज़ें वो सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। इसलिए वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे उस टाइम पे, हेल्प होमवर्क में इसके बारे में बात करते थे। एंड द टीचर वर पीपल। और जो टीचर थे वो इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था, यानी कि स्क्रीन पे शो कर रहा था कुछ। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4 को, एंड सो ऑन, ऐसे ही मीन्स अब उसका लेसन चल रहा है। बट मार्जी क्या सोच रही है? मार्जी वॉज थिंकिंग about how the kids must have loved it in the old age. मार्जी सोच रही थी कि बच्चों ने पक्का कितना प्यार किया होगा पुराने दिनों में इससे, यानी कि अपने स्कूल से। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो उस इंजॉयमेंट, उस मस्ती के बारे में सोच रही थी जो उन बच्चों ने उस टाइम पे किया। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, बी हाइव, 9th क्लास। इसकी जो 2 एक्टिविटी स्टार्टिंग में दी गई है वो आप सब बच्चों को करनी है। आई होप कि लेसन आपको समझ में आया होगा। और फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे के सारे लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लॉकडाउन चल रहा है तो पता नहीं स्कूल तो कब खुलेंगे, बट हमें स्टडी नहीं रोकनी है। सो बी कनेक्टेड। हम आपको ऐसे ही लेसन्स आपके प्रोवाइड करवाते रहेंगे। क्वेश्चन आंसर का भी कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, थोड़ा सा ऐसा जो अंडरस्टैंड किया जा सके अच्छे से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।